गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और इससे शहीद भगत सिंह पार्क। जैसा हमारा रोज़ का रूटीन है, पहले घूमो, फिर उसके बाद लोगों से बात करो, कुछ अच्छी चीज़ें ख़राब चीज़ें उसको कैमरे में लो, उसको अपलोड करो। और यह हिंदुस्तान किसी व्यक्ति विशेष के बाप का नहीं है, 140-45 करोड़ का लोग है। सबको अपना अधिकार है कुछ बोलने का, है ना, देश हित में, गलत नहीं है ना। अब हमारे सामने ठीक हमारे कंटेम्प्रेरी, कहने का मतलब है कि हम लोगों का भी बाल सफ़ेद है, हम रंगते वंगते नहीं हैं, चाहे जिस वजह से जैसा है वैसा ही है। आपका भी वही है, 11 पास हैं, ये अर्थात पढ़े लिखे हैं और पेशे से ये खुद बताएंगे। थोड़ी सी बातें, पार्क में कितने दिन से आ रहे हैं आप? आते हैं कभी कभी। हाँ। तो पहले जब कभी कभी आते थे, अभी में कितने का फ़र्क दिख रहा है आपको? पहले जब आते थे आप और अभी में कुछ फ़र्क दिखता है? अरे 5-6 महीना से आ गए हैं। 5-6 महीने में कुछ तो फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। क्या फर्क है? मतलब उस तरह से नहीं देखते हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। हाँ, जैसे हमें याद है कि जब मैं आया था, जहाँ तहाँ कुत्ते का टट्टी फट्टी रहता था, अभी भी है, थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है ना। ये हेज वगैरह पहले नहीं था, उसको जैसे लगाया गया है, ठीक ना। लेकिन ये जो टूटा फूटा चीज़ है, उसके बाद पानी तानी का जहाँ पे ये स्थिति है, तो है, इसे पहले से है ना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जहाँ कुत्ता बैठता है तो वह अपनी पूंछ से साफ करके बैठता है ना। आदमी की फितरत है कि जहाँ पे बैठेगा उसकी सफाई नहीं करेगा, गंदगी कर देगा। ये सही है? ये सही है ना? सही है क्या? ये देश में सही नहीं ना है ये, है ना, गंदगी है ना। और दूसरी बात, गंदगी फैलाने वाला कोई बाहर से नहीं आता, ना इंग्लैंड से ना अमेरिका से, ये आसपास का ही आता है। नहीं लगता आपको? हाँ, यहाँ देश में गंदगी ज़्यादा है। अच्छा, कितने साल से दिल्ली में हैं? हम दिल्ली में 87 से हैं। 87 से? जितने साल से आप हैं, 87 से, 37-38 साल हाँ। हो गया। दिल्ली से क्या मिला और दिल्ली से क्या खोया? दिल्ली में क्या खोया आप? क्या मिलेगा? मिलने का मतलब है, जैसे मान के चलिए रोजी रोटी का होता है। हाँ, काम धाम करते हैं। हाँ, काम धाम करते हैं। बच्चा लोग क्या कर रहा है? हैं? बच्चा लोग क्या बाल करता बच्चा है? नहीं, नहीं है। अकेले अच्छा। मैडम भी बुझेगी अकेले। ओ हो, तब तो लाइफ और भी दिक्कत। कैसे बिताते हैं समय? हाँ, काम में ही झोंक करके। ऊपर वाले की। बहुत बढ़िया। गांव जाते हैं? नहीं, गांव भी नहीं गया। बहुत दिन से नहीं गए। हाँ। अच्छा, एक बात मिलती है ज़िंदगी में, जैसे पेड़ है, तो पेड़ को भी बड़ा होने के लिए बगल में एक पेड़ चाहिए, उसको भी साथी की ज़रूरत पड़ती है। आदमी भी अगर वैसे मान लीजिए कि पत्नी या पति का भी कोई गुजर जाता है, तो उसको भी लगता है ज़िंदगी आगे कैसे चलेगा। नहीं लग रहा आपको? हाँ, गाँव घर में हाँ बड़ का पेड़ होता था, हाँ शादी ब्याह भी करता था। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये हमने वहाँ पे, जैसे कि जहाँ मैं अरुणाचल प्रदेश में सर्विस करता था, वहाँ नेपाली समाज बोलते थे कि अगर हम पीपल का पेड़ लगाते हैं तो बरगद भी लगाना जरूरी है। हमने क्यों? तो दोनों को शादी कराई जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सवाल उठता है कि शादी कर हम गुड मॉर्निंग बैठिए। अब शादी से पीपल भी पुरलिंग है ना, एक मिनट, और उसके बाद बरगद भी है। अब दो आदमी एक साथ शादी करेगा क्या? नहीं करेगा। ये चलो हमारा इस तरह से सोचा है। अब कर भी सकता है, आज के ज़माने में लड़कियां शादी कर रही हैं, है ना, लड़के शादी कर रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए थोड़ा सा, अभी जो आप जहाँ तहाँ देखते हैं बाज़ार में जहाँ तहाँ लोग फूकता है ना। एक दिन संजोग से एक आदमी आगे आगे जा रहा था, फूक रहा था, है ना, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ उसका नाक में धुआं मुझको जा रहा है। संजोग से हमारे क्लिनिक में आ गया। तो हमने सबसे पहले उसको बोला, आपको नमस्ते करते हैं, एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, आप जो बीड़ी फूकते हो या सिगरेट फूकते हैं, सड़क पे मत फूको ना यार। तो आपको कैसे मालूम? मान लो ठीक, आपके पीछे में आ रहा था, है ना, आपके पीछे आ रहा था। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर रास्ते में संभलेंगे तो किसी न किसी को तो मना कर सकते हैं ना। सब जगह सरकार तो आपको नहीं मना करेगा, आप ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसा होता है क्या? क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर कोई आदमी बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, और मुफ्त में हम लोग रोगी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? मैं भी चलता हूँ रास्ते में, कभी गांजा का गंध आता है नाक में, कभी स्मैक का, कभी ड्रग का, कभी कुछ का, कभी कुछ का। हम अच्छा, इस बीच अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो क्या मैं सिगरेट पिया? नहीं पीता, कभी कैसा नजर पड़ जाता है। हाँ, घूमते घामते 2-3 बार बीड़ी उड़ी नजर पड़ जाता है। पड़ जाता है ना, ठीक। अच्छा, जैसे हमारा एक सोच है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना। चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। अच्छा, मैं आपको भी थोड़ा एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जैसे आदमी को आदमी से बात करना ज़रूरी होता है, बात करते हैं थोड़ा हल्का हो जाते हैं। पार्क में आए, अचानक हमने आपको टोका, कभी ये मिल जाते हैं, इनसे बात कर लीजिए, कभी कोई पेड़ मिलता है तो पेड़ से बात कर लीजिए, इससे हल्का होता है। अब देखिए, जैसे एक दुकान में मैं देखा, एक मूर्ति के वो नहीं, मंदिर बचाने, एक आदमी में बार बार जब चलता था, रोज़ मैं मेरे तरफ देखता था, है ना। एक दिन वैसे टोक दिया। हमने एक बात बता, क्या काम कर रहे हो जी, कितना मिलता है? तो बोला सर पहले 9,000 मिलता था, है ना, अभी घटा के 7,500 कर दिया। आज के ज़माने में कोई बाहर से आकर के 7,500 में घर किराया खाना खा सकेगा क्या? नहीं खा सकेगा।
तो ये आपको नहीं लग रहा एक तरह का शोषण है और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है? जैसे पार्क में सिक्योरिटी गार्ड को ले लीजिए, इससे साइन करवाता 19,000 में और देता कितने 10,000, 9,000 सीधे ख़त्म, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम शोषण कर रहे हैं, खून पी रहे हैं, चाहे जो भी है। पहले भी जमींदारी प्रथा था और आज वही है, उसका रूप केवल बदल गया है। क्यों जी, मैं गलत बोलते नहीं बोल रहा हूँ। 2 शब्द बताइए पार्क के बारे में, पार्क में और क्या होना चाहिए? मजबूरी में करना पड़ जाता है इसको काम, क्या करेगा, उपाय नहीं है ना। दवाएं जैसे अधिक से अधिक पौधे लगने चाहिए, फूल पत्ती भी लगना चाहिए, है ना। जैसे इस पेड़ को देख रहे हैं, ये जो समी का पेड़ है, इसको चारों तरफ जैसे मान लिया आपको ही रस्सी से बांध दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो ये भी तो सांस लेता है, उसको आपने पूरे तरह से रस्सी से बांध दिया है, ये ठीक है क्या? नहीं ना, है ना। हाँ, उसके बाद रोज़ कहा जाता है, रोज़ वही बात होती है। जो भी करे, अरे काम कर लिया फिर खोल दो ना, क्या दिक्कत है? ये तो नहीं कह रहा कि आप बंद कर दो। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। और जैसे मान के चलिए, हमारी लड़ाई किस लिए है? हमारा, आप लिखते हो पाठक, ये लिखते हैं राजू, मैं लिखता हूँ प्रकाश, सब तो एक ही जैसे हैं, लड़ रहे हैं झूठ पर का। हम राजू हैं, तुम प्रकाश हैं, तुम पालक हैं पल्ला। अरे किस लिए लड़ रहा है यार? एक भी कारण बताओ ना मुझे लड़ने का। नहीं ना, जब कारण नहीं तो क्यों लड़ रहे हैं? मत आज आप देखते हैं, अभी टीवी में न्यूज़ देखिए, छोटी छोटी बात के लिए यार मारा मारे एकदम, है ना। गाड़ी हमारा ये मैंने क्या ना, इधर में टर्निंग क्यों लिया, इधर क्या किया? तो हम किस एज में जी रहे हैं भाई, है ना। तो यहाँ सीधा हिसाब है कि भाई जितनी ज़िंदगी बची है, जो सकते हो करो, नहीं सकते हो तो कम से कम हाथ जोड़ लो। दिस मच, गुड मॉर्निंग, दिस मच, थैंक यू वेरी मच।